Hey guys, this is सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही शानदार चैप्टर जो कि हमारा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, और उसका बहुत ही शानदार टॉपिक हमारे सामने है जो आप देख सकते हो कॉमन सॉल्ट। और इस कॉमन सॉल्ट से आप भली भांति बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हो, रूबरू हो कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है और कहां पर जनरली यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि इसका इस्तेमाल कुकिंग फूड में यूज करते हैं, खाना बनाने के दौरान इसका यूज किया जाता है। साथ ही अचार को प्रिजर्व करने के लिए, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात आप जानते हो, लेकिन अभी हमें देखना है बहुत ही एक अलग अंदाज में कि कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कॉमन सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं इन लेबोरेटरी, और साथ ही एक लार्ज स्केल पर भी कैसे बनाया जाता है। ये सारी बातें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। जरा गौर फरमाइएगा। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज chemical formula is NaCl। याद रखिएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। याद रखिएगा, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट के लिए नाम से जानते हैं। और जब कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि नमक और पानी का जो घोल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। द मिक्सचर ऑफ NaCl and water is known as brine, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्राइन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। तो आपने दो बातें जाना, एक तो कॉमन सॉल्ट को तो हम लोग कहते हैं क्या? टेबल सॉल्ट। ये भी आपने नया नाम सुना। और दूसरी बात, जब कॉमन सॉल्ट में वाटर डिसॉल्व कर देते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है, वो क्या है? ब्राइन। क्लियर बातें? चलिए, अब हमें समझना क्या है कि NaCl का हमने तो लिख दिया, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या? NaCl। लेकिन NaCl बना कैसे? जरा गौर मारिएगा। NaCl है तो आप देख पा रहे हो इसमें दो एलिमेंट है, एक सोडियम एक क्लोरीन, जिसमें सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। आपने बचपन में पढ़ा था कि सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। और मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और नॉन मेटल पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, ये सभी बातें आप अच्छे से जानते हो। वैसे मैं फिर से पुरानी बात को रिकॉल करना चाहूंगा कि कोई भी एलिमेंट अपने पर पॉजिटिव चार्ज करता है, बनाता है बाय द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहां पे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो आप याद करिए, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप गौर फरमा सकते हो, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 7। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहरी वाला शेल। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, बाहर का शेल हो गया। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, बाहर का शेल हुआ। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। चलिए, एक बात और याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होता है दैट इज कंसीडर्ड एज मेटल। तो आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में चार्ज से कम है तो क्या होगा? मेटल। फिर उसके बाद जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन
मोर देन 4 होगा तो उसको हम लोग नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो क्लोरीन हमारा क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल? तो आप बखूबी कह सकते हो नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि आउटर मोशन में आप जो देख पा रहे हो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। शायद हमने ये भी कभी कहा था, नॉर्मली एसिड बनाना अगर है तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? जब 4 से कम है। यानी ओवरऑल कहने का सेंस क्या है कि मेटल का अगर आपको वैलेंसी फाइंड करना है तो वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। लेकिन नॉन मेटल की अगर वैलेंसी आपको मालूम करना है तो वहां पे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। तो क्लोरीन हमारा यहाँ पे नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? कि 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो उसका वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो क्लोरीन का वैलेंसी मेरे को 1 होगा। तो अब जरा गौर फरमाइए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सोडियम क्या करता है कि सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाता है, सोडियम आयन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बनाता है, Cl-। बातें समझ में आ रही है? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये दोनों क्या करता है कि Na जो होता है ना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस चार्ज, जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसको प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कैटायन और एनायन के बीच में। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज अ आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड है? बिकॉज दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड where is the electrostatic force exist? The electrostatic force exists in cation and anion, and that is very strong force, जिस कारण से हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में कैसे करते हैं और लार्ज स्केल पे कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। यहां लिखता हूं टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो होता है 2 तरीके से। फर्स्ट नंबर जो, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट 2 तरीके से मैं यह लिखता हूं, एक इन लेबोरेटरी होता है और दूसरा जो होता है लार्ज स्केल। ठीक है, तो चलिए लेबोरेटरी में हम लोग कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि ये भी आपने पढ़ा था बचपन में कि जब एसिड्स को बेस के साथ मिलाते हैं तो मेरे को सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, और उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट बनाना है तो सिंपल सी बात है कि जब NaOH को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरे को बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा। मतलब NaOH में क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे तो बनेगा मेरे को कॉमन सॉल्ट। मतलब यह है कि NaCl प्लस NaCl कर रहा है NaOH प्लस HCl गिव्स क्या बनेगा, आप देख सकते हो Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। तो पता चलेगा कि बनेगा NaCl प्लस H2O। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था कि जब बेस को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जब बेस को एसिड में डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो फाइनली बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब यह कि आप देख सकते हो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है,
सॉल्ट है, और ये तो आप समझ ही रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वांटेड है। तो कहें क्या, इन लेबोरेटरी व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन दैट फॉर्म NaCl एंड वाटर। दैट इज क्लियर ना? इस बात को याद रखिएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो उम्मीद है बातें समझ में आई कि कॉमन सॉल्ट को लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। अब दूसरा जो है लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे कैसे बनाते हैं, तो इसको मैं ओरली बता देता हूं, सुनो। जनरली NaCl में यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन को हम लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या कि हैलोजन, एंड हैलोजेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। हैलोजन हमेशा सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, समुद्र पानी से ऑब्टेन करते हैं। और ये हैलोजन की जो मैं बात कर रहा हूं, और कि सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हैलोजन गिव्स हैलवस टेस्ट, नमकीन टेस्ट देता है। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सॉल्ट का लार्ज स्केल पे जो बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो दरअसल सी वाटर से। उसमें क्या होता है क्या है कि समुद्र के किनारे, समुद्र में क्या होते हैं, हमेशा कभी आपने नोटिस किया होगा, जब बड़े बड़े समुद्र के पास गए होगे तो पता ये चला होगा, उसमें बहुत लहरें आती है, और लहरें मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत लहरें। तो वहां के जो लोकल के लोग होते हैं, लोकलिटी के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के पास में बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, राइट, एक बड़ा सा तालाब, पॉन्ड खोद देते हैं, और इस पॉन्ड को खोदने के बाद उसमें क्या होता है, लहरें आती है, और लहरें आने के बाद वाटर उसमें गेट डिपॉजिटेड इन दैट पॉन्ड। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन में क्या होता है कि सनलाइट से पड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, वेपर बन जाते हैं। तो ऐसा ही इवापोरेशन होता है, फाइनली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाते हैं, और जो रेसिड्यू बच जाता है उस पॉन्ड में, दैट इज कॉमन सॉल्ट। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारा इंप्योरिटीज मिला रहता है, गंदगी मिली रहती है, तो क्या किया जाता है कि उसको बाहर निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई जब अच्छे से हो जाता है तो फिर उसके बाद पैकिंग सैकिंग होता है, और मार्केट में बेच दिया जाता है। इस तरीके, क्योंकि हम लोग जो अभी सॉल्ट का यूज करते हैं ना, वो दरअसल सी वाटर से ही ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन याद करिए, आप कभी आप नहीं जानते हो तो अपने पापा या मम्मी से पता करना, या बड़े भाई या दीदी से पता करना, वो लोग बताएंगे क्या कि पहले का जो कॉमन सॉल्ट हुआ करता था वो थोड़ा सा गंदगी टाइप का था। लेकिन आज का सॉल्ट देखोगे, देखने से ही कितना खूबसूरत लगता है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो पहले थोड़ा इम्प्योरिटीज था, आज तो इतना उसको प्यूरिफाई किया जाता है, इतना फिल्टर किया जाता है, बिल्कुल एकदम व्हाइट क्रिस्टल जैसा नजर आता है। तो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट क्या कहता है, बनाया जाता है। कैसे, लार्ज स्केल पे। लेबोरेटरी में तो आपने समझ लिया कि NaOH को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा NaCl। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, कॉमन सॉल्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद यूज। तो बोर्ड को रब करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो सबसे पहले हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टल, इट इज व्हाइट क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टलाइन शेप होता है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी, और मैंने कहा है कि व्हाइट आयनिक कंपाउंड जो होता है, यानी कॉमन सॉल्ट होता है, दरअसल किससे बनता है, क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो लिखिए क्या, इट इज an ionic compound, ionic compound। और थर्ड प्रॉपर्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको क्या होगा कि ये जो बनता है ना, दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है। सच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक
क्लियर बात है। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया व्हाइट क्रिस्टल होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये कंपाउंड के भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between the particles is very स्ट्रॉन्ग। उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये तो मैंने बताया क्या, कॉमन सॉल्ट का प्रॉपर्टी। ये बातें समझ में आई। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम लोग यूजेस, यानी लेता हूं यूजेस ऑफ NaCl। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट नंबर में क्या होगा, कहां यूज करेंगे, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। आप बचपन से जानते आ रहे हो, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव पिकल्स। अचार को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसका इस्तेमाल सूप बनाने में भी करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, इट इज यूज्ड एज मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। फिफ्थ पॉइंट में जो आपका हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब ये सारा की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं बनाने में। तो मैंने पहले बोला क्या, कुकिंग फूड बनाने में, प्रिजर्वेटिव पिकल्स में, मेकिंग ऑफ सोप, मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, और मेकिंग ऑफ यानी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। यहां इतना जगह हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज के लिए रखेंगे। चलिए छोटा सा टॉपिक बोर्ड पहले इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। एक लास्ट टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा टॉपिक है क्लोर अल्कली प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोलिसिस या लाइसिस जो बोलो ऑफ सॉल्ट। ये क्या होता है, जरा गौर घुमाइएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब सॉल्ट को यानी नमक को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ हमें कंपाउंड बनता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, गौर घुमाइएगा। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मेरे को एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, क्या नाम है, रिएक्शन का क्या नाम है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बात आप जरा गौर फरमाइएगा, जब NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं यहां पे, तो मेरे को बनता क्या है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। याद रखिएगा, जब एक कॉमन सॉल्ट को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये तो आपका हुआ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये तो हुआ आपका अल्कली, ठीक है, और ये आपका हुआ क्लोरीन। और याद रखिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, मतलब एक्वस NaCl जो होता उसको कहते हैं ब्राइन, ठीक है ना।
तो जब ब्राइन को इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो अल्कली बनता है, क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो याद रखिएगा, जब अल्कली बने और क्लोरीन बने तो अल्कली को हम लोग शॉर्ट में, ये क्लोरीन को हम लोग शॉर्ट में क्लोर बोलते हैं, और अल्कली तो आप समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या मैंने बोला? क्लोर अल्कली प्रोसेस। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली? तो क्लोर मीन्स दैट क्लोरीन एंड अल्कली मीन्स दैट the substance which are dissolved in water, that is NaOH. This substance is water soluble. ये क्या होता है? वाटर soluble होता है। अल्कली जो होता है NaOH वाटर soluble होता है। और हमेशा याद रखिएगा, अल्कली मेटल जो होता है that belongs to first group। याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग जो करता है उसको अल्कली मेटल कहते हैं। तो अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इफ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज अल्कली, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, देन यू कैन से दैट क्लोर अल्कली प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कली एंड क्लोरीन। कैसे करेंगे? तो इन दैट रिएक्शन, इन दैट प्रोसेस व्हेन ब्राइन इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, देन NaOH, Cl2 and H2 is formed। बातें समझ में आई ना? मैंने क्या कहा? तो इसको लिख सकते हैं, इसको डेफिनेशन के तौर पे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग NaOH एंड Cl2। अब कैसे बनता है? तो इन दिस process when brine, अब ब्राइन का मतलब ही होता है, याद रखिएगा, aqueous brine, when brine is passed over electricity, then NaOH, Cl2 and H2 is formed। तो इस रिएक्शन को और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसी में क्या क्वेश्चन घुमा के देगा कि आप बताओ, जब हम ब्राइन को, जब हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मेरे को कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो आप देख सकते हो NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा, H2 बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या क्या हुआ सुनेंगे। व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस? पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन ये हुआ। अब कहा गया क्या कि जब सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मेरे को कंपाउंड क्या बनेगा, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा जाता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस या ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मेरे को कैथोड पे और एनोड पे कौन सा गैस ऑब्टेन होता है, कौन सा गैस ऑब्टेन होता है। तो याद रखिएगा, कैथोड और एनोड का मतलब होता है, कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव और एनोड का मतलब होता है निगेटिव। याद रखिएगा। तो यहां पे पॉजिटिव होगा आपका क्या, गैस की बात मैं कहा हूं, मैंने क्या कहा है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में कैथोड पे कौन सा गैस आता है और एनोड पे कौन सा गैस आता है। तो कैथोड का मतलब सीधी सी बात, और पॉजिटिव मतलब कैटायन, और एनोड का मतलब निगेटिव मतलब क्या, एनायन। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सी से कैथोड, सी से कैटायन, ए से एनोड, ए से एनायन, ऐसे भी याद रख सकते हो। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि कैथोड पे मेरा जो यहां पे गैस होगा वो होगा, याद रखिएगा, H2, और एनोड पे हमारा यहां पे जो गैस होगा वो Cl2। अब कहोगे सर कैसे? तो सिंपल सी बात है, Cl2 है, इसका मतलब Cl माइनस ना हुआ, Cl2 का मतलब Cl माइनस और H2 मतलब H प्लस। सिंपल सी बात है। तो जो प्लस वाला होता है कैटायन और जो माइनस वाला होता है एनायन। तो इस तरीके से यहां पे आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्रिपेयर है,
बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज और यूजेज, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।